जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है सावन मास की हरियाली तीज। हरियाली तीज के दिन हर सुहागने महिला व्रत रखती हैं, बायना निकालती हैं। जिस लड़कियों की शादी हुई होती है, आज के दिन पियर वाले उनके घर पे सिंदारा लेकर के जाते हैं। तीज माता का सुहाग का सामान, साड़ी वगैरह सारा लेकर के जाते हैं। और जो कंवारी लड़की होती है वो भी व्रत रखती है तो उन्हें अच्छा मन भावन पति मिलता है। पार्वती माता ने 108 वर्ष तक तपस्या करके शिवजी भगवान को आज के दिन ही पाया था। आज के दिन गौरी शंकर की पूजा की जाती है, माता पार्वती और शंकर जी की पूजा की जाती है तो उन्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। शंकर भगवान ने माता पार्वती को जब कथा सुनाई थी तो उन्होंने कहा था कि आज के दिन जो कोई भी आपकी और मेरी पूजा करेगा उसे मैं आपकी तरह अमर सुहाग का वरदान दूंगा। तो इस तरह से कर जाती है। सिंदारा वाले दिन, आज तीज है, हरियाली तीज है, तो एक दिन पहले सिंदारा होता है। लड़कियों उस दिन मेहंदी लगाई जाती है और तीज के दिन लहरिया पहनाया जाता है। जैसे राजस्थान के अंदर लहरिया, राजस्थानी लहरिया सबसे बढ़िया होता है, तो वहां पर जो लहरिया की साड़ी पहनी जाती है, लहरिया के सूट कपड़े पहने जाते हैं, लहरिया के सूट पहने जाते हैं। ये हर जगह मनाई जाती है ये तीज। तो आज हम तीज माता की कहानी सुनेंगे। तीज माता की कहानी के साथ साथ अगर नीम की कहानी सुनते हैं तो उसका साथ में फल मिलता है, नहीं तो कहानी जो है पूरी नहीं होती। तो नीम की कहानी जरूर सुने आज के दिन जब आप पूजा करते हैं। बायना निकाला जाता है, साड़ी, स्वाग पिटारी और हरी चूड़ियां पहनी जाती है। लहरिया की साड़ी में 16 श्रृंगार किया जाता है और साथ में झूला जरूर लेते हैं। श्रावण महीने के अमावस्या के बाद जो तीज आती है उसे कहते हैं हरियाली तीज। शुक्ल पक्ष को आती है ये, और आज तीज है तो आज के दिन झूला लेना बहुत जरूरी होता है। झूला झूलना चाहिए आज के दिन, तो मनोकामना पूरी होती है। और खूब सज धज के लड़कियां आज के दिन जो है पूरा 16 श्रृंगार करके आज के दिन जो है झूला लेती हैं और व्रत रखती हैं। व्रत ना कर सके तो कहानी जरूर सुनिए आप, बायना जरूर निकालिए आप तीज माता के नाम के। शुरू करते हैं हम तीज माता की कहानी। दो बहनें थी, दोनों बहनें तीज माता का व्रत करती थी। आज तीज है, तीज माता का व्रत करती थी। तीज माता का व्रत करने से उन्हें अच्छा घर बर मिला दोनों को। और बड़ी बहन जब नीम को सींचती थी, क्योंकि आज के दिन नीम भी सींचा जाता है, तो वो कहती थी, हे नीम तू तो कड़वी है। और जब छोटी बहन सींचती थी वो कहती, हे नीम तू मीठी है। बड़ी बहन जब पियर में रहती थी, ना तो बड़ी बहन को कोई पियर वाले पसंद करते थे और ना ही ससुराल वाले पसंद करते थे। छोटी बहन को पियर में भी उसे खूब पसंद किया जाता था और ससुराल में भी उसे खूब पसंद किया जाता था। वो परेशान थी बड़ी बहन की, मैं क्या करूं, मैं सबके साथ इतना अच्छा करती हूँ, इतना अच्छा बोलती हूँ, इतना सबका काम करती हूँ, फिर भी मैं सबको बुरी क्यों लगती हूँ। वो छोटी बहन सबको प्यारी क्यों लगती है। वो ऐसे कई साल बीत गए तो बड़ी बहन ने किसी समझदार औरत से पूछा, बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं हमेशा सबके साथ अच्छा करती हूँ, उसके बाद भी मुझे ऐसा ही जो है कोई पसंद ही नहीं करता। मुझे ना कोई यहाँ पसंद करता है, ना कोई मुझे ससुराल में पसंद करता है, ना मुझे कोई पियर में पसंद करता है। और छोटी बहन को सभी जगह पसंद करते हैं, ससुराल में भी पसंद करते हैं और पियर में भी पसंद करते हैं। ये बात सुनकर किसी वो औरत ने उसने कहा कि तुम जब आखा तीज की, जब ये हरियाली तीज की पूजा करती हो, तुम जब नीम सींचती हो तो उस टाइम पे ये कहती हो कि हे नीम तू कड़वी है। उसने कहा, हाँ मैं यही कहती हूँ, तुम नीम कड़वी है। तो कहती कि इसलिए तू सबको कड़वी लगती है, तू सबको अच्छी नहीं लगती, तू कड़वी लगती है। आज के बाद ऐसा मत बोलना, आज के बाद ऐसे बोलना कि हे नीम तू मीठी है। फिर बड़ी बहन ने जब तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने बोला, हे नीम तू मीठी है। ये कहने से
उसे सभी जगह प्यार करने लग गई। पियर में भी उसे मान सम्मान मिला उसे, और ससुराल में भी उसे मान सम्मान मिलने लगा, और वो जहां जाती उसे सब मान सम्मान देने लगी, वो सबको मीठी लगने लगी। तो जब आप नीम सींचे तो उस टाइम पे ये ना कहे कि हे नीम तू कड़वी है। आपको समझ में आ गई ना, नीम को कड़वी नहीं बोलना चाहिए, उसे ये बोलना चाहिए हे नीम तू मीठी है। इस तरह करके, और फिर जो है तीज माता की कहानी भी, अगर आप शिव पार्वती की कहानी होती है वो सुन सकते हैं, या फिर कोई तीज माता की, कोई चौथ माता की जो कहानी होती है वो सुन सकते हैं, या फिर आप सिर्फ नीम की ये कहानी आप सुन ले तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। इसके बाद बिंदाई जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे हमारी पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि माता पार्वती को गणेश जी अति प्रिय है, और गणेश जी की कहानी के बगैर कोई भी कहानी पूरी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जो हमारे बड़े बुजुर्ग सुनाते थे। आज मैंने आपको तीज माता की पौराणिक कथा सुनाई है, तीज माता की नीम की पौराणिक कथा सुनाई है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। हे तीज माता, मैंने आज आपकी कहानी सुनी है, इस कहानी में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे माफ करना, अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो स्वीकार करना। हे तीज माता, जो इसे सुने सुनावे और हुंकारा भरे उनकी भी मनोकामना पूरी करना। हे तीज माता, अमर सुहाग देना, कमारी लड़की को मनभावन पति देना, उसे खूब सुख देना, और जो है हमारी मनोकामना पूरी करना। और आज के दिन सातू जो होता है, जो सत्तू होता है, बाजार में मिलता है सत्तू, चावल के, बेसन का, गेहूं का, अलग अलग सत्तू मिलते हैं। भुने हुए नाच को पीस करके सत्तू कहा जाता है उसे, और वो बाजार में मिलता है। सत्तू में बूरा मिला करके, घी मिला करके, उसके लड्डू बना करके आज के दिन मुंह मीठा करते हैं उससे, और व्रत खोलते हैं, या फिर वैसे भी खाया जाता है। राजस्थान में तो घेवर बहुत खाए जाते हैं, कईयों के सत्तू खाया जाता है, घेवर की विधि भी है, आज तो घेवर खाया जाता है सिंदारा और तीज को, और उससे फिर पूजा की जाती है। बायना भी घेवर से निकाला जाता है, या फिर आप मीठे सत्तू के लड्डू से आप बायना निकाल सकते हैं, और वो अपनी सासू माँ को देना चाहिए। बायना भी निकालते टाइम को आपको ये बोलना चाहिए कि श्रावण का महीना शुक्ल पक्ष तीज माता का व्रत के दिन आज मैं ये बायना निकाल रही हूँ, तो हे तीज माता मेरा बायना स्वीकार करना, और मैं ये बायना हमेशा मेरी सास जिठानी ननद को देती रहूं, ऐसे मेरे ऊपर आप कृपा करना। ऐसे बोलते हैं बायना निकालते टाइम पे। हाथ में थोड़े से चावल के दाने ले लें, थोड़ी सी चीनी के दाने ले लें, या गुड़ ले लें थोड़ा सा, और उस पे हाथ फेर करके सासू माँ के पैर दबा करके उसमें देते हैं। दक्षिणा जरूर रखते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो, 100 है, 500 है, 50 है, जितने आपके घर में देते हैं, या फिर आपके जितने आपकी स्थिति है उस हिसाब से आप उसमें रख सकते हैं दक्षिणा, और फिर अपने घर वालों को दे देते हैं। उसके बाद आपको गणेश जी की जो कहानी है, वो छोटी सी कहानी, बायना हाथ फेर करके वहां रख लें, और उसके बाद गणेश जी की आप कहानी सुने। बिंदायक बाबू रंगो चंगो, बिंद्रा बर में फिरे सुरंगो, पोत बहू की राबड़ी, नवास बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, सड़सड़ करती साड़ी दीजो, बड़बड़ करती बांदी दीजो, घर मोकलो घर साक लो, राजा को सो राज, रानी को सो भाग, सीता को सुहाग, बैकुंठ को बास, श्री कृष्ण ने कांधा। जय हो बिंदायक जी महाराज, दया रखना, कृपा करना। हे तीज माता, जैसे बड़ी बहन को पहले कड़वी बनाई थी, किसी ने पसंद नहीं किया था, वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसको मीठी बनाई वैसे सभी के साथ करना। मीठी बनाने को तो मेरे साथ भी करना, मुझे भी सब पसंद करे, और ऐसे हाथ जोड़ करके उसके बाद क्षमा याचना करें, और उसके बाद ये जल जो है वो नीम के पेड़ में आप डाल दें, या फिर सूर्य भगवान को दे सकते हैं। जब बोले तीज माता की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो ये छोटी सी कथा मैंने आपको सुनाई है। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। तो क्योंकि आज है तीज का व्रत, तीज का व्रत की जब हम कथा किसी को सुनाते हैं या सुनते हैं या हुकारा भरते हैं तो हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये तीज माता की कथा है।
हमें उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री